श्रीराम कथा में भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रसंग सुन गदगद हुए भक्तजन हथीन शहर के गहलब रोड स्थित माता वैष्णो देवी की गुफा वाला श्रीराम मंदिर परिसर में आयोजित संगीतमय श्रीराम कथा के तीसरे दिन चित्रकूट से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक कृष्ण प्रताप तिवारी ने भगवान राम के जन्म उत्सव का प्रसंग सुनाया। उन्होंने नामकरण के बाद प्रभु के मनोहर बाल रूप का वर्णन किया। व्यास ने बताया कि प्रभु श्रीरामचंद्र ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रभु की बाल लीला का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया, फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। भगवान श्री राम माता को घबराया हुआ देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। माता का शरीर पुलकित हो गया। तब आंखें मूंदकर उसने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का प्रसंग सुन भक्त जन गदगद हो गए। कथा में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सर्दी के बावजूद कथा में महिलाओं की हाजिरी भी उल्लेखनीय बनी रही।